वेलकम सेवन्थ क्लास। देखिए, हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देख रहे हैं, जिसके अंदर आज हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, राइटिंग अ फॉर्मूला। इससे पहले हमने एटॉमिसिटी एंड वैलेंसी देखा था टॉपिक। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कंपाउंड आप बनाने वाले हैं, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स या ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है, उन ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। तो उनके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते थे, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड ग्रुप, इट इज़ मेड अप ऑफ, एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एंड ग्रुप, और उनकी वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था वैलेंसी के बारे में। तो लिखते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, पहले उसके सिंबल लिखेंगे आप। राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड ग्रुप साइड बाय साइड। ठीक है, राइट देयर वैलेंसीज ऑन टॉप एज सुपरस्क्रिप्ट्स ऑफ देयर सिंबल्स। सुपरस्क्रिप्ट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा हाइड्रोजन, मैंने लिखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है वो इसके टॉप पर लिखनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो उसके टॉप पर लिखनी है। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन कट कर देना है, जैसे कि अगर 3 और 6 है तो उनको कट करके हम 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 वैलेंसी है 6 वैलेंसी है तो उनको कट करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2। 3 और 6 में कॉमन क्या होता है, 3 कॉमन होता है ना, तो उनको कट करके हम लिख सकते हैं 1 2। ठीक है, इस तरीके से कुछ कॉमन है तो पहले उसको हम कट कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, फिर वैलेंसी लिखेंगे। क्लियर है। तो वैलेंसी आप इनके टॉप पर लिखेंगे, इसको सुपर स्क्रिप्ट्स बोला जाता है, इस तरीके से लिखना। ठीक है, डिवाइड एनी कॉमन फैक्टर इन देयर वैलेंसी। अगर कुछ कॉमन है, जैसे कि 3 और 6 में कॉमन था, तो ऐसे कट कर लेना है। इंटरचेंज द नंबर ऑब्टेन्ड एंड राइट एट द बेस एस सबस्क्रिप्ट्स टू गेट द फॉर्मूला। तो सबस्क्रिप्ट्स क्या होती है, अब इन्हें हम आपस में क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी आ जाएगी क्रॉस होके यहाँ, और 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2O1। ये फॉर्मूला किसका आ गया, वाटर का। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया, राइट द फॉर्मूला फॉर अमोनिया। ठीक है, एलिमेंट इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमने पढ़ा है कई बार, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपको मिलके क्या देते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो कैसे लिखेंगे हम, N3H1। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट्स में लिखना है वैलेंसी को। देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, 3 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी 3 और 1 ही रहेंगी। थर्ड स्टेप है इंटरचेंज करना। तो 3 का आ जाएगा H के साथ और 1 का चला जाएगा N के साथ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला NH3। ठीक है, राइटिंग द फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो आपको एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, तो एल्यूमिनियम का सिंबल आपको पता है Al होता है, तो Al लिखा, उसकी वैलेंसी 3 होती है। सल्फेट ग्रुप SO4 से रिप्रेजेंट होता है, SO4, उसकी वैलेंसी 2 होती है सल्फेट। ठीक है, फॉर्मूला इज़ Al2। अब क्रॉस कर देंगे, ये ध्यान रखना है जो ग्रुप होंगे उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। देखा यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया है, उसी के ऊपर वैलेंसी लिखी जाएगी और उसी के साथ इसकी जो क्रॉस करके वैलेंसी यहाँ पर आएगी वो लिखी जाएगी। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, स्क्रिप्ट लगाए वो कहाँ लगेगा, पूरे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ग्रुप की वजह से ये ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बताए गए हैं आपको, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा HCl। ठीक है, आगे आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन और सल्फेट ग्रुप, तो इनकी वैलेंसी लिखिए, क्रॉस किया H2SO4। ठीक है, फिर आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, दोनों की वैलेंसी लिखी है, और फिर आगे HNO3, दोनों की वैलेंसी 1 थी। इस तरह से देख लेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे आपके बनाकर दिखाएं फॉर्मूले किस तरह से कंप्लीट किए हैं। केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन जो होती हैं वो यही दिखाती है हमें कि किस तरीके से 2 या 3 एलिमेंट आपस में कंपाउंड रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट और कंपाउंड यहाँ पर होते हैं, जो रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं केमिकल चेंज में, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन H2O,
H2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बन रहा है H2O बन रहा है। इस तरीके से आप दिखाएंगे कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। बीच में एक इक्वल टू का साइन आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। इन्हीं स्टेप्स को आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। द रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम न्यू कंपाउंड इन द रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अ केमिकल इक्वेशन shows the result of a chemical reaction in which reactants and products are represented by symbols or formula. In chemical equation, between the reactants and product is placed the sign. ये साइन का यूज़ किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है एरो के, और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड रखा जाता है। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है इक्वल टू के, और यहाँ पर प्रोडक्ट को कहाँ रखा जाएगा, राइट साइड में। ये बताया गया, जैसे कि यहाँ पर बताया आयरन सल्फर को मिला के आयरन सल्फाइड बनाए। तो एरो के लेफ्ट साइड में कौन आएंगे, रिएक्टेंट्स। ये क्या है आपके रिएक्टेंट्स, और ये क्या है प्रोडक्ट, ओके। रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज इन विच आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ये केमिकल चेंज दिखाया गया है आयरन सल्फाइड जिसके अंदर बनता है। एन इम्पॉर्टेंट requirement for writing an equation is that the number of atom each element on left hand side should be same as number of atom on right hand side, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इक्वल होनी चाहिए, जब भी वो इक्वेशन क्या होगी, सही मानी जाएगी, वरना वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। वी नो दैट वाटर कैन बी ब्रोकन अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हमने देखा कि वाटर को H2O को हम ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, H2O को ब्रेक किया है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक, थैंक यू, ठीक है। H2O को हमने ब्रेक किया और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरीके से ब्रेक हो सकता है, क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एटोमिसिटी में यही तो पढ़ा था कि हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं रह सकता और ऑक्सीजन भी। तो इसको H2 बनना होता है, इसको O2। तो फिर ये ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, दिख रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम है, और इधर हाइड्रोजन का एक ही एटम दिखाई दे रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम सही करके लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बताते हैं, कैन वी राइट H2O इक्वल टू H2 प्लस O2। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम तो आ गए, बट ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना एटम है, 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना एटम है, 2। तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से भी हम नहीं लिख सकते, ये भी एक गलत मेथड है। वी कैन राइट 2H2O। अब देखेंगे यहाँ पर 2H2O का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 थे, और 2 मॉलिक्यूल के अंदर कैसा हो जाएगा, जैसे कि आपका H2 है, इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर पहले 2 हाइड्रोजन थे, तो अब 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई उनसे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है यहाँ, तो ये क्या हो गई, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। जितना आपके लेफ्ट हैंड साइड है एटम, उतने ही राइट हैंड साइड भी हैं। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सच इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पर अमोनिया, ये आपका बताया है अमोनिया के लिए NH3, नाइट्रोजन की क्या होता है N2H2, ठीक है। एटोमिसिटी कितनी होती है N2H2, दोनों को कंबाइन किया NH3 बना। बैलेंस्ड है, नहीं है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो देखिए नेक्स्ट, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। नाइट्रोजन के लिए आप N2 लिखते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, तो N2 उसका क्या है, डायटोमिक होता है ये। तो यहाँ पर 3H2 लिखकर इसको बैलेंस किया है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर, 6। अब यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए और हाइड्रोजन के भी 6 एटम हो गए।
क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, 2 से करना है 3 से करना है वो आपके हाथ में है। यहाँ पर 2 से करना है 3 से करना है, यहाँ 2 से करना है 3 से करना है, बट यहाँ पर जो नीचे लगा होता है स्क्रिप्ट में उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम नंबर ऑफ़ एटम्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मॉलिक्यूल बनाते टाइम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 करना है, यहाँ पर 1 करना है, 2 करना है, वो हमारे हाथ में है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो सोडियम यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 3, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए थे, यहाँ पर 3, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराया। 2 से मल्टीप्लाई कराने से क्या हो गया, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गए, बट यहाँ तो 3 है, तो यहाँ पर क्या है 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराने में हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, बैलेंस हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी यहाँ से 2 थे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराने से ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं। ठीक है, अब सोडियम बचा है, सोडियम 2 होने से यहाँ पर भी सोडियम को आपको 2 एटम बनाने होंगे, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो मतलब 2 आपके सोडियम के एटम लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के, उन्हें कंबाइन करेंगे, तब आपका ये बैलेंस्ड हो जाएगी। ऐसे जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपका जिंक क्लोराइड देता है। तो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 2 नहीं है यहाँ पर, तो अब हमें पता चल गया क्लोरीन 2 चाहिए, हाइड्रोजन 2 चाहिए, जिंक 1, तो ये तो ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। क्लियर है, इस तरह से आपको ये इक्वेशंस बैलेंस्ड करनी आनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक सी इक्वेशंस, इनको बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और जो बैलेंस नहीं होती, जिनमें नंबर ऑफ़ एटम इक्वल नहीं होते दोनों साइड, तो वो अनबैलेंस्ड कहलाता है। थैंक यू क्लास, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है।